कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सादगी से अदा हो जाता है ये मिसरा, लेकिन मानी का समंदर रखता है अपने अंदर ये मिसरा। और इकबाल का इकबाल इसी बात से बुलंद हुआ है। आपको वसल होता जाएगा तो आप ज़्यादा चुप होते जाएंगे। ऐसा न करें, वसल की अलामत है बोलना। इकबाल का इकबाल इसी मिसरे से बुलंद है, कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो मैं असल में बोलता चला जाता हूँ, अब आपको पिक करना है कि हर हर जुमले के अंदर एक एक मजमून में रखता जाऊँगा। इकबाल का इकबाल इस मिसरे में इसलिए बुलंद हुआ है कि इकबाल ने खुदा की तर्जुमानी की है। खुदा की तर्जुमानी की है। दरअसल ये खुदा का फरमान है और ये खुदा का ऐलान है कि ए हबीब, जब से तुझे बनाया है तुझे अपने लिए चुन रखा है। खुदा को बावफा कहना खुदा की शान के लायक नहीं, लेकिन अगर वफ़ाओं को जमा किया जाए और सारी कायनात की वफ़ाएं जमा होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं और वो कहें कि हम तेरे महबूब से जुड़ी हैं, तो रब ताला फरमाता है तुम्हें बनाया ही तो इसी के लिए था। तो खुदा वफ़ा नहीं करता अपने हबीब से, वफ़ा उसके लिए छोटी बात है। खुदा अपने हबीब से बे इंतहा प्यार करता है, प्यार करता है। और हमें यहाँ लाकर, हमें तौफीक देकर यहाँ जमा करके हमसे चाहता है कि जो मैं करता हूँ तुम भी करो ना। क्या स्टेज वाले यूं सुनेंगे क्या? आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? हाँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है। देखें, ये जश्न की रात है, ये ईदों की ईद की रात है, तो इसे महफिल फ़िक्र न बनाएं। फ़िक्रें हमें बहुत हैं, बहुत परेशानियां हैं। इसे महफिल फ़िक्र नहीं, महफिल वजदो ज़ौक़ बनाएं। और इंशाअल्लाह मैं जब तक ज़िंदा रहूं इसे महफिल मुनाजरा भी बनने नहीं दूंगा, इसे महफिल सियासत व फ़िरक़ा भी नहीं बनने दूंगा। ये महफिल वसल मुस्तफ़ा है। ये पहले दिन से हुजूर की ग़ुलाम है, आज भी हुजूर की नौकर है, हमेशा हुजूर की कनीज़ रहेगी। कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। तो ये महफिल ज़ौक़ है, महफिल मोहब्बत है। सारे ग़ुलाम जमा हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, कोई अमीर से अमीर है, कोई गरीब से गरीब है, लेकिन हैं तो सारे आका के फ़कीर और नौकर। तो ये गुलदस्ता है, ये हैदराबाद के हैदरियों का एक गुलदस्ता है। सब जमा होकर इज्तिमाई तौर पर अपने आप को हुजूर की ग़ुलामी से जोड़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं, इसलिए वसल करने दौड़े दौड़े चले आते हैं। अब तो हमारी शबे वसल भी महाजिर हो गई, हिजरत करके 2 नंबर से 8 नंबर पहुंच गई। तो हिजरत उसे ही नसीब होती है जो मकबूल होता है। और जिस तरह मदीने वाले खींच कर प्यारे को ले गए थे, 8 नंबर या रसूल अल्लाह कमेटी वाले भी खींच कर हमें ले आए। मैं कहता हूँ नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ, अहले इलाका को, मोहब्बत रखने वाले नौजवानों को, दिन सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में खड़े रहे इजाज़त के लिए, परमिशन के लिए, भागदौड़ के लिए। और जब भी मैंने कहा कि भाई थक तो नहीं गए, तो फौरन कहते थे हाथ जोड़कर अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। लोगों ने कहा 8 नंबर आ गए हो, मैंने कहा जी हाँ, 2 में थे, 6 लग गए, 8 हो गए। जन्नत के भी 8 ही दरवाजे हैं, जन्नत के भी 8 दरवाजे हैं। तो जन्नत की महक महसूस हो रही है। हैं तो हम आवारा गर्द आदमी, अल्लाह के वली फिरे गली गली। तो गली गली फिरना और उसके नाम के सदाएं देना, ये तो हमारा काम है। दरे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी है, कहीं एक जगह टिकना तो है भी नहीं। और जो टिक गया वो टुक गया, वो ठुक गया। जो चलता रहा वो पाक है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या।
करता है तो यहां आए नहीं, यहां लाए गए। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? देखो यार, मुझे तकरीर नहीं आती और तकरीबकारी मैं करता नहीं। मैं तो बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सच्चे गुलामों की दुआ के सदके पलता और चलता हूँ। पर यही बातें करता चला जाऊंगा, मजे ले लेना यार। और मैंने हैदराबाद के ब्रांड को शबे वसल बना दिया है। साबिर भाई, कोई एक आदमी भी हैदराबाद से बाहर का नहीं है। ये मकसूद आया, चूंकि मकसूद यही है। अच्छा, इससे भी शिजरा पूछोगे तो कह देगा ये मैं हैदराबाद का ही हूं। तो कारी हैदराबाद का था, सना खां हैदराबाद के थे, नकीब महफिल हैदराबाद का है, साउंड, डेकोरेशन, लाइटिंग, मेहमान मुअज्जिज़ीन सब हैदराबाद के हैं। हैदराबाद ने बता दिया है, गुलामी के जश्न के लिए हम बाहर के मोहताज नहीं हैं। लोग महफिलें कराने के लिए चेहरे ढूंढते हैं, हमें अल्लाह ने सब्र भी दिया है, साबिर भी दिया है, तो हमें चेहरों की मोहताजी नहीं है। शब वसली इतना बड़ा उन्वान और टाइटल है। और हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मखदूम ज़वार हसन सई ने जब पहली महफिल हमने 2 नंबर में की तो उन्होंने फरमाया, बेटा पुत्र ए रुकसी कहना ए टुरसी, मैं ऐसे बंदे खावे सन। आपने फरमाया बंदे की में खावे सन, बंदिया को वो देख सन, बंदे बंदे थी वे सन। तर्जुमा करूं? मैंने ऐसे बंदे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने फरमाया आका बंदों को देख लेंगे, बंदा राम हो जाएगा। तू अपना काम कर, तू अपना, बोलिए ना, काम कर। तो मैंने जब इसकी इब्तिदा की तो यही जहन में था कि हैदराबाद को नुमायां करना है और हैदराबाद के मजहबी जज्बात को जमा करना है। और हुजूर की आमद, हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर की विलादत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहे मिलाद की इस रात को इस तरह से मनाना है कि महफिल यहां हो रही हो, पहुंच वहां रही हो। इकबाल ने कहा, उधर ही पलटते हैं, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने। अब देखो ये वफा की बात आ गई। तो ऐ हैदराबाद वालों, अगर वफादार रहोगे तो खजाना बहुत है उनके पास, अताएं बहुत हैं उनके पास। क्या थक तो नहीं गए? मुझे अदील सिद्दीकी भाई अभी फरमा रहे थे, और आज तो इन्होंने फरमाइशें कर करके जो रंग लगाए हैं, कव्वाल के साथ कोई इनका अंदरूनी कनेक्शन हो गया था। और मुझे फरमा रहे थे कि मैं साल में एक ही दफा हजरत कव्वाली सुनता हूँ और वो आपके पास सुनता हूँ, और सारी महफिलें करके यहाँ आ जाता हूँ, फिर नहीं उठता हूँ, चावल खा के उठता हूँ। पीछे कुछ महफिलों में उठ भी गए होंगे, लेकिन 6-7 साल से बहुत पक्का साथ है। तो अदील भाई जो है, उन्होंने ताजदार हरम की फरमाइश की और बाकमाल मामला हो गया। तो की मोहम्मद से वफा तूने, ये शेर नहीं है, ये पूरी महफिल का उन्वान है और मुसलमान की मुसलमानी की पहचान है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। लौह जिस पर लिखा जाए, कलम जिससे लिखा जाए, पर मैं दोनों ही तुझे दे दूंगा अगर मुस्तफा से वफा की। बस कलम चलाते जाना और अपनी तकदीर खुद बनाते जाना। जिस तरह किसी दिल वाले ने कहा, अपना जमाना खुद बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया, हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं। अरे भाई, हमसे है जमाना, जमाने से हमने, हमसे है जमाना, हुजूर के गुलामों से है जमाना। देखो कैसे रंग बिरंगे लोग आए हुए हैं, बल्कि सरकार के बुलाए हुए हैं, और इसलिए बुलाए हुए हैं कि कुरान की एक आयत पढ़कर सुना दूं और उसका तर्जुमा बता दूं और अपनी औकात पे आ जाऊं। ये जो औकात ऊंची हो जाती है, ये सरकार करते हैं। जब तक बैठा हुआ था नीचे था, सरकार की बात ही फरमाया सोफे पे बैठ जाओ, इस दीवाने ने आकर कहा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मालूम हुआ जो भी आका के गुण गाएगा लोग उसे गले लगाएंगे, और जो आका का गद्दार हो जाएगा लोग थूकने भी नहीं आएंगे। आला हजरत ने बरेली से कहा, तेरे दर से जो यार फिरते हैं,
तेरे दर से जो यार फिरते हैं। मेरी तकरीर दाद की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन देते रहोगे तो मजा आता रहेगा। पैसे वैसे तो मैं मांगता नहीं हूं, पैसे सरकार बहुत दे देते हैं, दाद तो दे दो। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और मैं गधा हूं उस गली का जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, रब कह रहा है। और अपने हबीब की सना को सुनकर कह रहा है, मत घबरा, मत डर, मत परेशान हो, मत मोहताजी का खौफ रख, मत कमजोरी की परवाह कर, मत वसाइल की परवाह कर। जब तूने मेरे महबूब से वफा का इरादा कर लिया, सुन ले, मैं भी तेरा हूं, मेरी कायनात भी तेरी है। ये कबाल को देना खुले करा के, आज बांटने की रात है। या अली, अब कुरान की आयत का तर्जुमा सुन लो और मेरा भी वुजू हो जाए, तुम्हारा भी वुजू हो जाए, फिर ये इश्क की नमाज शुरू करेगा। कुल फरमा दे बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल पर, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत होने पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब ये दोनों काम हो जाएं तो खुशी कर लिया करो। ये कुरान का तर्जुमा है हैदराबादी अंदाज में। और आलिम का काम भी यही है कि कुरान मजीद की आयतों को सलीस सलीस करके समझाए, मफहूम तब्दील ना होने दे, मफहूम वही रखे, बंदों को तब्दील कर दे। उल्टी बात ना हो जाए, जैसे इकबाल ने कहा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। ये जामिद लोगों की बातें की, जामिद जो दाढ़ी वाड़ी रख लेते हैं, उलिया बना लेते हैं, होते जामिद है, बिल्कुल अकड़े हुए, उनमें चिश्तियत नहीं होती, उनमें लपक नहीं होती, उनमें लचक नहीं होती। समझ आ रही बात की? इशारे तो समझते हो ना? हैं? इन गुलामों का ये मसला, जो नफ्स के गुलाम हैं, दुनिया के गुलाम हैं, और जिनमें बेधड़कपन नहीं, जुर्रत नहीं, आका के नाम पे बदनामी मोल लेना नहीं चाहते, हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, अपनी इज्जत दांव पर लगवाना नहीं चाहते, बंधे हुए हैं। उन जामिद मुल्लाओं को कहा इकबाल ने, इकबाल कहता है, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, के सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक, मोमिन को आजाद रहना सिखाती है ये कुरान की ये किताब। तुम एक आलिम को गुलाम बनाना चाहते हो? नादानो, जिसने कुरान पढ़ लिया है और आका का फरमान पढ़ लिया है, बस या तो वो रब की तौहीद जानता है या मुस्तफा की जुल्फ पहचानता है। वो जुल्फे मोहम्मद का असीर है, और यही असल में फकीर है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। तो बदलना तो बंदों को होता है और कुरान से बदलना होता है। फरमाया जब फजल हो जाए, रहमत हो जाए, इस पे खुशी कर लिया करो। और फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये बेहतर होगा कि अगर खर्च कर दोगे, जमा न करोगे। 99 बकरों का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कुरान से ही। ये बेहतर होगा अगर माल जमा करके न रखो, जब फजल और रहमत हो जाए तो खर्चा करो, जमा न करो। यार तुम भी सुभान अल्लाह जमा नहीं करो यार, क्या हो गया यार? हैं, जमा नहीं करो, माल जमा नहीं करो। रब ताला बताना ये चाहता है मिलाद में होता खर्चा है। मिलाद बगैर खर्चे के भाई टेंट कनाते हैं, डेकोरेशन मामलात, उस फलसफे में मैं नहीं जाऊंगा कि सरकार के जमाने में था कि नहीं था। सरकार के जमाने में तो तू भी नहीं था और तेरा ये एतराज भी नहीं था। भाई इर्तिका है, इधर एवोल्यूशन है, इर्तिका है, चीज बढ़ती है। बिदत वो चीज नहीं कि जिसकी ये शक्ल तुम्हें वहां उस दौर में नजर ना आए, मौजूदा शक्ल, इसे बिदत नहीं कहते। बिदत वो होती है जिसकी असल और बुनियाद हुजूर की जिंदगी में ना हो। अब देखे सारा मजमा लंगर खाएगा, मगर कुछ ऐसे भी तो होंगे जो ये नियत रखते होंगे कि हम अजान से पहले सहरी कर लेंगे और रोजा रख लेंगे। ये उनका जश्न विलादत है, क्योंकि रोजा हुजूर की सुन्नत से साबित है नफली, हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, वाजिब ना हुआ, मगर नफल तो है। समझ आ रही बात की?
तो ये रोजा इसकी असल तो निकल आई ना। अच्छा, अब लंगर, लंगर क्या है, इसकी दलील क्या? रब ताला ने जब अपने हबीब को आमिना की गोद में दिया, उस दिन मक्के की हर हामिला औरत को रब ताला ने लड़के अता किए। पीछे भी आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के। रब ताला ने बीबी आमिना के घर जिस दिन अपने महबूब की विलादत फरमाई, उस दिन मक्के में हर हामिला औरत को लड़का मिला। लड़का मिला तो मालूम हुआ अपने महबूब की आमद के सिलसिले में रब ताला ने लड़कों का लंगर बांटा। हबीब रोजा, रब लंगर। रब भी हमारा, मुस्तफा भी हमारा। दिल करे तो इसकी सुन्नत पर अमल करके उसे मना लो, रोजा रख लो, और दिल करे तो उसकी मोहब्बत में अगर तौफीक दी है उसी ने, किसी भूखे को खिला दो, उसकी दुआ पालो और उसको राजी कर लो। और ये लंगर का खाना सदका भी नहीं होता, ये खैरात भी नहीं होता। दो लफ्जों से बचना, 12 रबीउल अव्वल 12 वफात नहीं है, 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत है। जब मौत और हयात दोनों जमा हो जाएं, तरजीह हयात को है। हुजूर की आमद और विलादत भी 12, हुजूर का विसाल और वफात भी बोलो 12। जब दोनों जमा हो गई, जिस तरह वालिद और वालदा दोनों जमा हो जाएं, वालिदैन, मां अंदर चली गई, वालिदैन, अबावैन, अब से अबावैन दोनों आ गए, वालिद और वालदा का जिक्र इकट्ठा आ गया वालिदैन में। तो जब ये वालिदैन का लफ्ज हमें मिल गया, तो जब हुजूर 12 को आए, वफात भी 12 को, ये अलग बात कि बुखारी में हुजूर फरमा कर गए मेरा आना भी खैर है, मेरा जाना भी खैर है। अगर मैं आज जाने का भी, वफात का भी मना लेता, खैर होता, लेकिन मना नहीं रहा। क्यों? मौत और हयात दोनों जमा हो गई। तो जब दोनों जमा हो गई तो फिर हयात को तरजीह है, हयात को तरजीह है। लिहाजा हम रात सारी आमद को बयान करेंगे और सुबह आमद का इस्तेकबाल करेंगे, जुलूस निकालेंगे। चूंकि मौत और हयात दोनों जमा हो गए, हुजूर आए भी इसी दिन, विसाल भी, वफात भी इसी दिन, लिहाजा हम हयात की बात करेंगे, आमद की बात करेंगे। और अच्छी बात बताने लगा हूं आपको मुफ्त में। वो क्या? वो ये कि जिसका है ना कुरान, वो है रहमान। जिसका है कुरान, वो है यार पीछे वाले बोलो। रहमान ने कुरान मजीद में अपने हबीब का दुनिया में आना तो बताया, बुलाना नहीं बताया। इतने बड़े इज्तिमा में बात कर रहा हूं। एक आयत आपको इस मजमून पर नहीं मिलेगी, चैलेंज है मेरा, कि उसमें रब ने फरमाया हो प्यारे अब वापस आ जा। अरसलना का कहकर भेजना तो बताया, रहमत कहकर चेहरा भी बताया, शाहिद कहकर एजाज भी बताया, मुबश्शिर कहकर मनसब भी बताया, नजीर कहकर नबी का इरादा भी बताया, सिराजम मुनीरा कहकर नूर भी बताया, दाई कहकर जिहाद भी बताया, मुजक्का और मुसफ़ा कहकर बशरियत का आलम भी बताया, यासी कहकर दंडान भी बताया, मुज़म्मिल और मुदस्सिर कहकर महबूबियत भी बताई, या अय्युहन नबी कहकर कुर्बत भी बताई। ये सारी शाने कुरान में सुनाता रहा, बताता रहा, महबूब आ रहा है, बताता रहा, बेसत हो रही है, बताता रहा, जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ रहा है, बताता रहा। पूरे कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास तक मोहम्मद का आना तो बताया। जाना नहीं बताया, जाना नहीं बताया। रब ने फरमाया ये नॉवेल नहीं है, कुरान है, जो होगा वही बताऊंगा।
ये कुरान है, कुरान है, हिदायत, हिदायत और हकीकत का बयान है। जो होगा वही बताऊंगा और जो करूंगा वही दिखाऊंगा कुरान में। और नबी जाने से पहले फरमा कर गए, कुरान छोड़े जा रहा हूं, पकड़ के रखना, और आल दिए जा रहा हूं, जुड़ के रहना। कुरान और आल से जुड़े रहना, कभी गुमराह ना होगे। और जब आल की तरफ जाओ तो असहाब की रोशनी में चलते हुए जाना। अली का चेहरा देखो, वुजू अबू बकर से सीख लेना। सिद्दीक के पास जाओ तो अदब अली से ले लेना। अगर ये दोनों काम कर लिए तो अबू बकर और अली एक नजर आएंगे, एक नजर आएंगे। और अगर ये काम ना किया तो तुम यहां भी झगड़ा डाल दोगे। ये मेरा मजमून नहीं है, लेकिन कुरान मजीद का एक इशारा तो करना जरूरी था कि फरमाया जो हकीकत होगी वो दिखाऊंगा, वो बताऊंगा। जब मैंने इसको आना ही रखना था, जब मैंने इसकी आमद को ही रखना था और भेजने के बाद बुलाना नहीं था, तो फिर बताऊं क्यों? शाह साहब किबला अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सुनो, रब बुलाए क्यों? रब बुलाए क्यों? सुनो, हुजूर की आमद की वजह से तो हम हैं, और हुजूर हैं तो हम हैं। और अगर हुजूर ही को वो बुला ले तो फिर बताए किसको? बचेगा कौन? भाई जो रूह कायनात है, अगर उसी को बुला ले तो फिर तो ना मिलाद बचे ना मुखालिफत बचे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हाय 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 हाय, मसला हल कर गए आला। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, तो फिर कहूं किसको? जान है वो जहान की। यार मेरा साथ तो दे दो यार, 8 नंबर। जान है तो जहान है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो अगर आका चले गए होते, खुदा की कसम, ना तकवा होता ना फतवा होता, ना मिलाद होता ना रद होता, ना जुलूस होता ना फजूल होता, ना लाइटिंग होती ना कुछ भी ना होता। ये रंगीनियां जो सजी हुई हैं, ये इसी बात की दलील और निशानी तो है कि जब से वो आ गए हैं, थे, हैं, रहेंगे। इसलिए फरमाया कि जब रब का फजल हो जाए और उसकी रहमत हो जाए। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त नहीं, कवाली भी सुननी है, सलातो सलाम और सुबह बहारा की तरफ भी जाना है, लंगर भी है, नमाज भी है। जब फजल हो जाए, फजल है कुरान। जब रहमत हो जाए, रहमत है शान मुस्तफा, जाते मुस्तफा। फरमाया ये जब दोनों हो जाएं, कुरान पढ़ चुको और मुस्तफा का जलवा कर चुको, कुरान पालो और नबी का फैजान पालो, फल यफरहू, तो इस पर फरहत करना, इस पर बोलो खुशी करना, फरहत करना, शुक्र का खर्च करना। ये बेहतर होगा उससे जिसको तुम जमा कर लोगे। मालूम हुआ रब ताला फरमा रहा है, हबीब की आमद पर खुशी करने के लिए जो खर्च होगे वो घटेगा नहीं। यार एक एक कदम आगे आओ, यार एक एक कदम आगे आओ। ये तो कवाली से पहले कनात खोलनी पड़ेगी। मोहम्मद अली को आगे करो, प्यार से, प्यार से, प्यार से इल्तिजा करोगे, मानेंगे आपकी बात। एक एक कदम आगे आए स्टेज के पास। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, बेहतर है, बेहतर होगा जो तुम जमा कर लेते हो, खर्च कर दो। खर्च करना बेहतर होगा, जमा करना बेहतर ना होगा। ये शान मुस्तफा है। क्यों? इसलिए कि हुजूर की राह में जो खर्च करोगे वो घटेगा, वो घटेगा। हाँ, जो खर्च न करेगा उसका घटेगा। इसलिए मैं ताना नहीं करूंगा, मैं ताना करता भी नहीं। माइक को मैं बड़ी मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करने का आदी हूं।
मैं इससे फिरका नहीं फैलाता, मैं इससे नफरत नहीं फैलाता। हाँ, बर्दाश्त कर लेता हूं खुद नफरत, बर्दाश्त कर, यहां से फैलाता नहीं। शायद यही मेरा जुर्म है। लेकिन एक बात जरूर कर दूं डंके की चोट पर, और वो ये कि खर्च करना ये बेहतर है जमा करने से। जो लोग इस मिलाद की खातिर खर्च नहीं करते, जमा कर लेते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में उनको सबसे ज्यादा बेसुकून और परेशान देखा है। बेसुकून और परेशान देखा है। और खुदा की कसम, मैं बनावट तो नहीं करता, अपने दिल से खुद ही पूछो, हुजूर की महफिल में आके सुकून मिल रहा है ना? हालांकि फर्श पे बैठे रहना थकावट की का बाइस है, ऐसे बैठना कोई मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हुजूर की महफिल में बैठना एजाज समझता है। मैंने पहले ऐलान किया था कि जिस आदमी को कोई माजूरी नहीं है तो वो कुर्सी पर न बैठे, फर्श पर बैठे। आज तो आमिना का लाल भी अर्श से फर्श पर आ रहा है। ये तो स्टेज इसलिए बनाना पड़ता है थोड़ा नुमाया नजर आए, वरना खुदा की कसम जो मजा वहां बैठकर सुनने में है ना, वो यहाँ आकर नहीं है। यहाँ तो थोड़े तकल्लुफात भी आ जाते हैं, यार वो भी देख रहा, वो भी देख रहा, क्या सोच। यहाँ जो बैठा हुआ वो मस्त है, बस उसे मालूम है मदीने वाला देख रहा है। हाँ, कोई बनावट नहीं। और सुन, जब ये बनावट का चक्कर उतर गया ना, खुदा की कसम, बस उसने शुरू करना है ये समा का माहौल। और अगर तू बनावट के चक्कर से नहीं, खुदा की कसम, उठ उठ के तू वजद कर भी रहा होगा, वेले दे भी रहा होगा। बेहतर होगा अगर तू खर्च कर दे। क्यों? तेरा कनेक्शन अल्लाह और उसके रसूल की जात से मिल जाएगा। अल्लाह उसके रसूल की जात के साथ, बोलिएगा, मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो वो रब बेहद है, उसके महबूब की शान भी बेहद है। तू करेगा हद में खर्च, वो देगा तुझे बेहद। इज्जत भी बेहद देगा, नाम भी बेहद देगा, मकाम भी बेहद देगा, शोहरत भी बेहद देगा, और इल्म और अमल की तौफीकात भी बेहद देगा। हर वो नेमत देगा जिसके लिए दुनिया तरसती होगी, मगर रब ताला अपने महबूब के तसद्दुक में महबूब की खैरात पाकर तेरे कदमों में डालकर तुझे बेनियाज कर देगा। मगर तू यकीन तो कर, यकीन तो कर, डबलिंग थोड़ी सी बंद, यकीन तो कर। और आखिरी बात कहकर फिर कवालों को जहमत दूंगा, और वो क्या है सुनो। आना बताया, जाना नहीं बताया, और कहा फजल और रहमत हो जाए। तो खुदा की कसम, हुजूर की जात से बढ़कर कौन रहमत है? अरे हुजूर तो है ही रहमत। अब देखो, कुरान ने जब एक तय कर दिया ना माना कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको ए हबीब सिवाय रहमत के कोई और शान के साथ नहीं भेजा, रहमत बनाकर भेजा है। जब ये माना मुतय्यन हो गया कि हुजूर रहमत हैं, तो अब कुरान में जहां भी रहमत का लफ्ज आए समझ लो हुजूर की नात पढ़ी जा रही है। शब वसल वालों, एक जुमला कहने लगा हूं, जब रहमत का माना मुतय्यन हो गया कि हुजूर की जात है, तो अब देखें कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह पाक ने गुनाहगारों को भी मुखातब फरमाया है। गुनाहगारों से कहा ला तक़नतू, ये तो आती है सबको, ला तक़नतू। गुनाहगार गुनाह करता करता मायूसी में चला गया, फरमाया रब ने ला तक़नतू मिनल्लाह। मैंने क्या पढ़ा? ला तक़नतू मिनल्लाह। ए गुनाहगार, अल्लाह से मायूस मत होना। क्या अल्लाह ने यही बयान किया है? आयत पूरी पढ़ी है मैंने, बोलो ना। आयत पूरी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए गुनाहगार, अगर गुनाह हो जाए, खता हो जाए, और तू रब से बख्शिश चाहे, तो बराह रास्त अल्लाह के पास मत आ। अल्लाह ने अपनी रहमत मुजस्सम मोहम्मद को बनाकर मबूस कर दिया है। दरे मुस्तफा पर चला जा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। हाय हाय हाय, जाते मोहम्मद मुस्तफा, ये रब की रहमत का जलवा, ये रब के फजल का जलवा। तवज्जो, ये रब के नूर का मुजस्सम वजूद, ये रब का कमाल। जाते मोहम्मद रब का जमाल, जाते मोहम्मद रब का इल्म, जाते मोहम्मद रब का फजल, जाते मोहम्मद रब की कुर्बत, जाते मोहम्मद रब का वसीला और निस्बत,
जाते मोहम्मद, रब का पता और रब का दर। रब का पता और रब का दर। इसलिए रब ने फरमाया अगर मुझ तक आना चाहता है कि मैं तुझे मिल जाऊं, मेरी रहमत मोहम्मद है। काश मैं ये लफ्ज बोलने की जुर्रत रखता जिस पर मेरा अकीदा है। इशारा जरूर करूंगा, असल में गुनाहगार को वो बख्शना चाहता था और अदल का तकाजा ये था कि जैसा गुनाह है वैसी सजा दी जाए और फिर कुर्बत दी जाए। लेकिन उसे बंदे से मोहब्बत है और वो मोहब्बत महबूब मोहम्मद के तसद्दुक में है। जब गुनाहगार बंदा आया तो रब ने फरमाया तुझे अदल से नहीं, तुझे फजल से गुजारता हूं। अगर अदल करूंगा तो सजा पहले फिर माफी, ताकि सजा के पानी से तू धुल जाए, फिर तू मेरी कुर्बत में आए। लेकिन ये तो मोहब्बत का तकाजा ना हुआ कि मार के धोया। लुत्फ तो ये था कि चूंकि तू रो पड़ा है, डर गया है और माफी चाहता है, क्यों ना मैं तुझे बेसबब ही बख्शूं। मगर बेसबब भी क्यों बख्शूं, कोई तो सबब हो कि जन्नत जब पूछे कि मौला ये क्यों चला आ रहा है, ये तो है नहीं मुंह लगाने के काबिल। अभी कहा नहीं था उसने कि लगा होता नहीं जो मुंह लगाने के काबिल, आका उसे भी मुंह से लगाते हैं और दर पे बुलाते हैं। जन्नत पूछेगी ये क्यों चला आ रहा है, ये तो फराडी था, ये तो गुनाहगार था, ये तो चोर था, ये तो करप्ट था, ये तो खराब था, इसका तो हक ही नहीं बनता, इसके पास तो वैक्सीन ही नहीं है नेकी की, इसका तो कार्ड ही बना हुआ नहीं है, ये कैसे जन्नत में आ सकता है। इससे पहले कि जन्नत सवाल करती कि ये बेसबब ही आ रहा है, रब ने फरमाया ए जन्नत तो अभी तू अरे तू चुप तो कर, अड़ी 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 जन्नत तू चुप तो कर, बेसबब नहीं बख्श रहा हूं, देख ये मदीने से होके आ रहा है। ये नबी की निस्बत से गुजर के आ रहा है, ये वसीला मोहम्मद थाम कर आ रहा है, बगैर मुबालगे और बगैर बढ़ाकर बात कहने के शबे वसल से हो के आ रहा है। जश्न विलादत करके आ रहा है, नबी पर दुरूद पढ़ के आ रहा है, दहलीज मोहम्मद पर आंसू बहा के आ रहा है, बिलाल की सुन्नत अदा करके आ रहा है कि वो बिलाल जो अजाने रब की देते थे जलवा मुस्तफा का करते थे, नमाजें रब की पढ़ते थे, ऐन नमाज में दीदार हुजूर का करते थे। बुखारी मुस्लिम तिरमिजी भरी पड़ी है, कभी वक्त होगा तो बाहर का नहीं हैदराबाद का हूं, आ जाना हवाले दूंगा कि सहाबा पीछे खड़े होकर सजदे रुकू और कयाम की हालत में तिलावत के दौरान भी हुजूर अलैहि सलाम का चेहरा देख रहे होते, ऐसे ऐसे करके। अगर इधर खड़े तो ऐसे, अगर उधर खड़े तो ऐसे, खड़े मुस्तफा के पीछे होते मगर निगाहें हुजूर के वद्दुहा चेहरे पर होती। रब को भी जलाल नहीं आता था कि मियां कर क्या रहे हो, एक आयत भी नहीं उतारी कि मेरी नमाज तो जरा आंखें झुका के सही तरह से पढ़ लिया करो, नहीं, ऐन नमाज में सहाबा बेकरार होकर हुजूर को देखने लग जाते। और नमाज के बाद कभी कभी कोई सहाबी हुजूर से पूछता, सरकार आज नमाज में आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। हुजूर भी नहीं फरमाते थे कि मियां तुम नमाज पढ़ रहे थे या मुझे तक रहे थे, हुजूर तो राजदान थे, मालूम था मेरे गुलाम हैं और सुन्नत इलाही के मुताबिक पक्के आशिक हैं। सुन्नत इलाही क्या, सुन्नत इलाही के मुताबिक पूरे आशिक हैं, तो सजदा मुझे कर रहे होते, जलवा नबी का कर रहे होते, तो ठीक है, ठीक है। हुजूर भी वजह बता देते कि फला आयत उतरी थी, जिब्रील आए थे, इसलिए मैं मुस्कुराया। लेकिन ऐन नमाज में इकबाल ने कहा, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं और आप आना शुरू कर रहे हैं। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। नमाज उसके नजारे का
एक बहाना बनी और अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना है बिलाल नमाज। किसी को देखते रहना। अरे ये देखो चिश्तियों के काम, अबे फतवा लगेगा सीधा, लेकिन ये हुजूर की बारगाह की मोहब्बतें हैं जो हुजूर की तरफ से आ रही हैं। जब इश्क आ जाए तो फिर फतवे का क्या डर। हाय हाय, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। ये सुन्नत है सहाबा की। मैं बात खत्म कर रहा था मगर कई कई बातें दिमाग में आ रही हैं। आखिरी बात सुनकर मुझे इजाजत दे दो कि रब ताला ने फरमाया, ए अड़ी जन्नत खामोश हो, नबी की निस्बत लेके आ रहा है, बेसबब तो नहीं आ रहा, बेसबब तो नहीं आ रहा। और तू क्यों बोली, तू क्यों, तुझे कब से नाज हो गया जन्नत होने पर? तू बोली क्यों? तुझे नाज कब से हो गया? आशिक कभी बोलता है क्या? अड़ी जन्नत तू क्यों बोली? तुझे कब से नाज हो गया जन्नत होने पर? ये तकब्बुर करना तो इबलीस और इबलीसियों का काम है। ये क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, ये तो शोभा कहीं और का है। जब आदम की पेशानी में नूर दिख गया और शबे वसल में लाइटिंग दिख गई, फिर सुन्नी कहां चूका। खुदा की कसम, सुनो सुनो सुनो, आमद आमद, खुदा की कसम अगर इबलीस भी अहले सुन्नत व जमात होता सजदा कर देता। अगर वो अहले सुन्नत व जमात होता, हनफी बरेलवी, खुदा की कसम, क्वेश्चन आंसर, नो क्वेश्चन आंसर, वसल हो रहा है, रब ने फरमा दिया कर दे सजदा, कर दो सजदा। मगर हिजर में रहने वाला वसल क्या जाने हैं, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। इधर नूर चमका आदम की पेशानी में, जो नूरी थे सारे झुके, ये अकड़ा, ये खड़ा रहा। और पूरे मजमे में एक ही खड़ा हो तो दिखता बड़ा जोर से है, वो लगता भी अजीब है। इसको नाज बहुत था नमाजों पर, रब को चाहिए थी नियाजें। ये पढ़ता था नमाजें। अब दुनिया बनाने वाला था रब, आदम को भेजने वाला था, स्टोरी शुरू होने वाली थी। इन साहब ने आकर कारगुजारी तो करनी थी। और ये नमाजी अपने आप को समझे बैठे हुए थे, जबरदस्त किस्म के मुल्ला थे और बड़े पुराने हो चुके थे, कई लाखों साल बीत गए थे, तजर्बे में बड़े पुख्ता थे और बड़ा नाज था इनको अपनी बुजुर्गी पर। तो रब ताला ने फरमाया कि मियाँ जी कहां घूम रहे हो, आओ, किन ख्यालों में गुम हो, आओ जरा वसल करो। ये है आदम तुम्हारे बुजुर्ग, मेरा पहला बशर, पेशानी पे रोशन कर रहा हूं महबूब का नूर। और सब नूरियों से कह रहा हूं जिनको तुम पढ़ाते रहे हो, तुम्हारे शागिर्द आज तुम्हें छोड़ जाएंगे। उस्तादी पर नाज ना करो, गुलामी पर फख्र करो। ये सारा सिलसिला छोड़ जाएगा। सिलसिलों का बानी मोहम्मद का नूर चमक गया आदम की पेशानी में। आ जाओ मियां साहब सजदा करो, उसजुदूली आदम, आदम के लिए सजदा करो। हुक्म इब्लीस को भी था। अच्छा फरिश्ता था नहीं, समझता फरिश्तों में से था। रब ने फरमाया तेरी गलत फहमी तो सेट करूं, फरिश्ता नमाजों से नहीं बनता, फरिश्तों का उस्ताद मोहम्मद की गुलामी और न्याज से बनता है। वो सब झुक गए, सब महफिल सजदा में गिर गए, सबको वसल हो गया। ये खड़ा रहा और खड़ा हुआ लग भी बहुत बुरा रहा था। रब ने फरमाया मियां झुके क्यों नहीं? कहा क्या झुकता, बेहतर था इससे। उधर से फलसफा शुरू, मुनाजरा शुरू, क्वेश्चन आंसर शुरू। रब ने फरमाया वसल का वक्त है, बातचीत लंबी मत कर, दफा हो जाए यहां से। अथॉरिटी मैं हूं, तू नहीं, दफा हो जा, निकल जा, बंद कर दे, निकल जा, फखरुज इन्नका रजीम, तू रांदा दरगाह हो गया। अलबत्ता नमूना जरूर दे गया। वो क्या था? नमूना ये था कि रब की रजा कसरत इबादत से नहीं है, अक्सीर मोहब्बत से है। और रब सजदों से नहीं, मुस्तफा के अदब, मुस्तफा की ताजीम और नबियों के एहतराम से मिलता है।
एहतराम से मिलता है, बाहिर कर दिया। और आखिरी बात, बाहिर करके फिर आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत के लिए लाजिम कर दिया। हजरत आदम का निकाह भी दुरूद के सदके में है, हदीस में मौजूद। हजरत बीबी हव्वा और हजरत आदम का वस्ल हुआ जन्नत में। जब जन्नत में वस्ल हुआ तो महर तो था नहीं, तो हजरत बीबी हव्वा को जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूने लगे तो आवाज आई कि या आदम महर तो अदा कीजिए। मौला क्या दूं? फरमाया मेरे महबूब पर 3 मरतबा दुरूद पढ़ दो, दुरूद पढ़ दो। मालूम हुआ हम बारूद की नहीं दुरूद की पैदावार हैं। हम दुरूद के सदके में बने तो दुरूद से कहां रुके? ये तो बेसाख्ता निकलता है, आदमी होने की निशानी है दुरूद पढ़ना। आदमी होने की निशानी है, जवाब दे दो यार, दुरूद पढ़ना। और रब का महबूब होने की अलामत है नबी को सलाम करना। तो आज दरूद भी होगा, सलाम भी होगा और वसल बेहिसाब होगा। अगला मजमून इंशाअल्लाह अगली किस्त मौका मिला तो बयान करेंगे। बस जम कर बैठे रहिए। और इस मजमे के अंदर मैं ये ऐलान करना फर्ज समझता था, 1 साल सब्र किया मैंने, लेकिन इस मजमे में अमानत के तौर पर, हल्फिया तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने, जिनको मैं माफ करता हूं, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये महफिल करता है मस्जिद के चंदे से, चंदा खाता है ये। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूं, लेकिन जवाब देना फर्ज समझता हूं कि मुझ पर जन्नत हराम हो जाए और नबी शिफात न करे कि जब से ये महफिल बनी है मैंने 1 रुपया भी मस्जिद के चंदे का लगाया हो। ज्यादा बकवास करना ये झूठा होने की निशानी होती है। ये कर्ज था मेरे ऊपर, मैं सफाई देना चाहता था। बोलने वाले बोलते रहे मियाँ, वो उनकी मर्जी है, मैं ना जवाब दूंगा ना लड़ाई करूंगा, लेकिन सफाई देना मेरा फर्ज था। ये एक गुलशन है और ये हुजूर के गुलाम। तुम्हें मालूम नहीं हुजूर के कैसे कैसे गुलाम हैं? वो तो सिर्फ खुदा की कसम उनको ये महसूस हो जाए कि हाँ जो कह रहा है करेगा, वो अपना तन मन धन सब लुटा देते हैं। 99 बकरे क्या चीज होते हैं? खुदा की कसम ऐसे ऐसे गुलाम मौजूद हैं। और हमें आगे करके वो छुप गए। उन्होंने हमें कहा ये हमसे ले लें मगर हमारा नाम नहीं आए, ये आप करना। हमें आगे कर दिया, तीर हम पर आए। वो समझदार थे, करने वाले वो थे। मेरा कोई कारोबार है? करने वाले वो थे। आज मुझे अंदाजा हुआ वो समझदार थे। मगर याद रखो, यहां समझदारी और बेअकली की बात नहीं, बस हुजूर की वफादारी होनी चाहिए। तो एक जुमला मुझ पर कर्ज था, मैं वो कहना चाहता था, मैंने कह दिया। अल्लाह तबारक तआला नौकरी कबूल फरमाए, 8 नंबर वालों को जन्नत के 8 दरवाजे अता फरमाए। ऐसी मोहब्बत, ऐसी दीवानगी कि खुदा की कसम नवी महफिल है ये, ऐसा नजारा 2 नंबर में भी नहीं था। 4 दफा साबिर भाई फोन करके पूछ रहे हैं, चिश्ती साहब कोई जरूरत, कोई परेशानी? एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब, डीआईबी, एसएसपी, डीएसपी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्रिया अदा करूं, मैं तो नौकर हकीर हूं। हर इदारे ने मदद की, बल्दिया ने मदद की, इंतजामिया ने मदद की, रेंजर्स ने मदद की, अहले इलाका ने मदद की। और जब सब ने मदद की, अब मुझे यकीन है कि आका भी मदद करेंगे, मदद भी करेंगे और नजर भी करेंगे। मदद भी करेंगे और मेरे गुनाहों को ढांप लेंगे अपनी काली कमली में, मुझे जलील होने से बचाएंगे। मैं बहुत बेकार, मैं बहुत नाकारा हूं, डरता हूं अल्लाह से। अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस ये शेख ने फरमा दिया तू कर, मेरे पास है तो कुछ भी नहीं, अब उसका फरमान तो पूरा करूंगा। जिसकी शिफात पर और जिसका वसीला है, बस ये कर रहा हूं। ख्वाजा ख्वाजा करना मेरी नौकरी है, मैं इसी इदारे का मुलाजिम हूं। आका आका करना ये मेरी अजमत और मेरी शान है। समझ में आ जाए तो ले जाओ, नहीं आए तो यार चले जाओ। और बहुत हैं, और बहुत हैं। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। अब ये थोड़ी दवा करेगा, महफिल समा होगी, फिर सलाम होगा। डट के बैठना, एक एक कदम आगे आओ, बड़ा